परमात्मा ज्ञान सूर्य और मैं आत्मा रूपी पौधा परमात्मा के साथ अच्छा पौधा पनपता है। परमात्मा के साथ का मतलब है सब कुछ ज़्यादा पुराने संस्कार दिखेंगे, एक्सपोज होंगे परमात्मा के लाइट में, और मेरा सत्य स्वरूप भी पूरा 100% मुझे पता चलता है। परमात्मा के साथ होने से सबसे पहले मेरी ब्यूटी पर लाइट शाइन करते हैं, जो कि उन सारे पुराने संस्कारों से पहले और परे है। परमात्मा मुझसे अपने उस सत्य को दिखाकर बोलते हैं, अब मेरे साथ तुम सब कुछ देखो। यहाँ सब कुछ दिखाई देगा। मन के सारे पुराने संकल्प, सारे पुराने संस्कार, पुराना सोचने का तरीका, यह सब कुछ दिखाई देगा। उसके बाद जो गति है पुराने संस्कारों के पीछे हमारे फोर्स की, उसको बंद होने में टाइम लगता है। अपने अपने स्मृति की प्रैक्टिस अनुसार अपने अपने स्मृति की प्रैक्टिस अनुसार किसी का मन का मोटर जल्दी बंद हो जाता है, किसी का मन का मोटर देरी से बंद होता है। यहाँ मैं खुद परमात्मा के साथ होने के कारण जो भी मेरे पुराने संस्कार हैं उसे मैं देख भी रही हूँ। ना मैं उसे रिजेक्ट कर रही हूँ, ना मैं उसको चेंज कर रही हूँ, ना मैं उसको एक्सपोज कर रही हूँ, ना मैं उसको डिसलाइक कर रही हूँ, ना मैं उसको रिप्रेस कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपने आप में रिलैक्स कर रही हूँ बाबा के साथ।
सारे कलयुग के आयरन एजड के संस्कार दिखाई दे रहे हैं। मैंने अपने अटेंशन को अपने अंदर ही रिलैक्स कर दिया है। ऑलरेडी जो मैं हूँ उससे ज़्यादा और हो नहीं सकती। यही मेरी रियलिटी है। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है हम बच्चों के लिए। यह विश्वविद्यालय भी है तो यह एक हॉस्पिटल भी है, क्योंकि आत्मा यहाँ अपने ही मन बुद्धि संस्कारों में ऐसी फंसी हुई है, उसी कारण वह दुख का अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा जब आत्मा को फुल फॉर्म में ले आते हैं, जैसे वह संपूर्ण सूर्य मन को अनुभव होता है और वहाँ मन जैसे बेपेंदे लोटा हो जाता है, एक तरफ आत्मा का संपूर्ण अनुभव भी करता है और उसी स्पीड से बाहर विकारों के आकर्षण में भी आकर्षित होते जाता है, क्योंकि मन अभी तक शक्तिशाली नहीं था। लेकिन जब स्मृति आती है तो मन को जैसे पावर मिल जाती है, वह शक्तिशाली बन जाता है। तो जैसे बंदर भी एक पैग पी लेता है तो उसको नशा भी चढ़ता है और वह नशे में उल्टा सुल्टा काम भी करने लगता है। मन शक्तिशाली बने यह तो अच्छी बात है, लेकिन मन सदा एक रस स्टिल साइलेंस रहे, इसके लिए बाबा कहता है कि बच्चे सदा मन मनाभव होकर रहो, अर्थात मेरे याद में रहो। तो बस यहाँ क्या करना है, आत्मा को सिर्फ अपने अटेंशन को फोकस करना है, अपने अंदर रिलैक्स करना है, तो अपने आप में ही मन जैसे शांत होते जाए। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। बाबा कहता बच्चे, यह ज्ञान योग जैसे हमारे मन के लिए पावरफुल ब्रेक है। मन का अटेंशन पुराने संस्कारों के तरफ न जाए, उसके लिए ज्ञान योग सेवा यह सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यह मार्जिन है ड्रामा में। इसके लिए बाबा कहता अपना समय संकल्प सेवा में लगाओ, कहता बाबा, तो आपकी चलन भी अच्छी होगी और पास विद ऑनर भी बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत शिरखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। परमात्मा इस धरा पर आते ही हैं हम आत्माओं को स्मृति स्वरूप में टिकाने के लिए। जो अटेंशन अब तक बाहर था, उसी अटेंशन को अंतर्मुखी बनाना है, तभी उच्च तकदीर बना सकते हैं, तभी हम सबके साथ श्रीखंड होकर रहेंगे
देह अहंकार के कारण बाबा कहता लून पानी हुए हो, तो इसके लिए इन चारों सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देकर अच्छा अभ्यास करो, पढ़ो कहता बाबा, तभी आपकी उच्च तकदीर बनेगी। दूसरा पॉइंट है सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। दुर्गति हुई ही है जो मैं हूँ उसके स्मृति में न रहकर जो मैं नहीं हूँ, अर्थात जो मेरा पार्ट है, जो स्क्रिप्ट है वही हूँ, यह अनुभव कर रही हूँ। तो बाबा कहता बच्चे यही गलत हुआ है, यही प्रॉब्लम है, इसके कारण ही आपकी दुर्गति हुई है। तो जो आप आत्मा हो उसी स्मृति में रहो तो पार्ट भी आपका अच्छा होगा, श्रेष्ठ गति मिलेगी। तो इसके लिए सदा परमात्मा के श्रेष्ठ मत पर रहो। वरदान है हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज ही हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं और ब्रह्मा के तंत्र के द्वारा अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं, तो यहाँ ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण परिवार तैयार होता है। तो यह बहुत बड़ा परिवार, तो बाबा कहता यहाँ हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, लेकिन सर्व संस्कारों को एक बनाना यह काम परमात्मा करते हैं। तो बच्चे यहाँ सर्व के कमज़ोर संस्कारों को न देखते हुए हर आत्मा के प्रति जैसे आत्मिक दृष्टि में रहते, रहम के भाव रहेगे, तब इस रहम भाव में रहते हर एक के प्रति बाबा कहता हिम्मत उल्लास दिलाने वाले आपके बोल हो, दिल शिकस्त करने वाले नहीं। बाबा कहता उनको इशारा शिक्षा दो, लेकिन पहले उनको समर्थ बनाओ फिर शिक्षा दो, कहता बाबा। यह है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। स्मृति स्वरूप आत्मा सदा जैसे कि दुआ में है और दुआ ले रही है, दुआ दे रही है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा। शुक्रिया। इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हम।
तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी। जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम।